गुड मॉर्निंग बच्चों ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7। इसमें आप सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपने क्लास टीचर का नेम और डेट डालेंगे 14 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, हमने इससे पिछली वर्कशीट में भी सुनामी लेसन के बारे में ही पढ़ा था और ये वाली वर्कशीट भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आओ इसको स्टार्ट करते हैं। It is said that animal have some special powers and can sense danger. बच्चों ये कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिससे वे कोई भी खतरे को पहले से ही महसूस कर लेते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। ठीक है, तो हम इसमें कुछ बिहेवियर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक, यानी कि जो जानवर होते हैं जब उनको ये महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या आने वाला है तो वे उससे पहले बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, फिर डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर आर कमिंग होम। जो डॉग्स होते हैं और जब उनको ये चीज़ पहले ही महसूस हो जाती है कि उनका जो मालिक है वो घर आने वाले हैं। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। किसी भी खतरे के आने से पहले जो बर्ड्स होती हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद 10 सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डेड। ये बताया गया है कि जब सुनामी आई थी तो उसमें लगभग 1,50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन जो जानवर थे वो बहुत ही थोड़े उसमें मारे गए थे। ठीक है, आगे हम इसमें इन थर्ड पार्ट ऑफ लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल सेव देमसेल्फ। तो हम थर्ड पार्ट में आगे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जानवरों ने अपने आप को बचाया। बच्चों ये थर्ड पार्ट है जो कि आपकी हनी ड्यू की पेज नंबर 29 बुक से लिया हुआ है। ठीक है, आप अपनी बुक लेके ही बल्कि इस पैराग्राफ को पढ़ें। बिफोर द जायंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब ये खतरनाक, ये बहुत ही भयानक लहरें जब आई हैं, कहाँ पे आई हैं? इंडिया और श्रीलंका के तट पे। तो उसके आने से पहले ही जो वाइल्ड एनिमल थे और डोमेस्टिक एनिमल थे उनको ये पहले ही फील हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वे क्या करने लगे थे? उससे पहले ही वे इधर उधर भागने लग गए थे। अकॉर्डिंग टू विटनेस काउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, फ्लैमिंगो अबैंडन्ड their low-lying breeding area, and zoo animal rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. तो इसमें क्या हो रहा था बच्चों? जो एनिमल थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, आप उसके बारे में ध्यान से पढ़ रहे हो। इसमें जो एलिफेंट थे वो भाग रहे थे किसी ऊंचे ग्राउंड पे। ठीक है, और डॉग जो थे वो बाहर जाना रिफ्यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो बाहर नहीं जा रहे थे। और जो फ्लैमिंगो एक तरह का पक्षी होता है और वो भी अपने ब्रीडिंग एरियाज़ में नहीं जा रहा था। और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो अपने शेल्टर की ओर भाग रहे थे और वो जो हैं अपने शेल्टर में ना भाग के बाहर की तरफ भाग रहे थे। ठीक है, इसके बाद है मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं वो जो है अपने सिक्स सेंस से पहले ही उनको ये पता चल जाता है कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो शेक होने वाली है, यानी कि हिलने वाली, यानी कि भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट believe that animal more acute hearing help them to hear to feel the earth vibration. और जो और एक्सपर्ट हैं उनका भी ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं वो इस अर्थ के वाइब्रेशन को, यानी कि वाइब्रेशन मतलब भूकंप को, पहले ही सुन लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन। जो एनिमल्स हैं उनको पहले से ही रियलाइज हो जाता है कि ऐसा कोई डिजास्टर आने वाला है। ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट।
बच्चों हमें ये पक्का नहीं पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिक्स सेंस होता ही है या नहीं, बट द फैक्ट in that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported that. बच्चों लेकिन ये सच है कि जब ये सुनामी आया था लगभग 1 दर्जन यानी कि कम से कम 12 कंट्रीज़ में जब ये सुनामी आया था तो उसमें 1,50,000 लोग मरे थे, लेकिन जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो बहुत ही कम संख्या में मरे थे। ठीक है, इसके बाद हम बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट में है आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल रिएक्शन इन द कॉलम बिलो। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, है ना, और ये पिक्चर्स के अंदर इन एनिमल्स का क्या रिएक्शन है आपको उस पैराग्राफ में से देख के इसको बताना है। इसमें एनिमल है जो स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। ठीक है, जो एनिमल था वो ऊंचे से ग्राउंड की तरफ भाग रहा था। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर, जो डॉग्स थे वो बाहर जाना रिफ्यूज़ कर रहे थे, यानी कि वे बाहर नहीं जा रहे थे घर से। फ्लैमिंगो अबेंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया। ठीक है, वो भी वहाँ पे अपने एरिया में नहीं जा रहे थे जो फ्लैमिंगोज थे। उसके बाद जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी टेम्प्ड कम आउट। तो जो एनिमल्स थे, जू के जो एनिमल्स थे, वे भी अपने बाहर नहीं जा रहे थे। ठीक है, आपको ये अपने पैराग्राफ में से देख के इसको फिल करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी पार्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आओ अब इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बच्चों फर्स्ट है द जायंट वेव्स आर कॉल्ड। जो बहुत ही खतरनाक, जो दैत्यनुमी लहरें थी, उनको क्या बोला जाता है? बबल्स, सुनामी या फिर वर्लपूल। तो इसका क्या राइट आंसर है? सुनामी। ठीक है, तो राइट आंसर इज सुनामी। उसके बाद सेकंड है अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन शेक। शेक को हम और क्या कह सकते हैं? ठीक है, शेक को हम वाइब्रेशन का मतलब भी हलचल और शेक का मतलब भी हलचल होता है। थर्ड में वेरी फ्यू एनिमल दैट इन द सुनामी बिकॉज, क्यों इस सुनामी के अंदर थोड़े से जो एनिमल्स थे वे क्यों मरे थे, उसका रीज़न आपको बताना है। दे कैन रन फास्ट, कि वे तेज भाग गए थे, या फिर दे कैन हेयर टू फील द अर्थ वाइब्रेशन, या दे हैव अ शार्प ब्रेन। तो बच्चों इसका आंसर है दे कैन हेयर टू फील द अर्थ वाइब्रेशन, क्योंकि उन्होंने अपने इस अर्थ के वाइब्रेशन को पहले ही फील कर लिया था। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में जल्दी से करके इसको सेंड करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए दिया गया है, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो सभी बच्चे जो हैं वो मास्क का यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।